जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। अब ये निर्भर करता है वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कि वहाँ का निश्चित समय क्या है और किस निश्चित समय अंतराल के बाद वहाँ पे चुनाव होता है। ये समय भारत में 5 वर्षों का है और भारत देश में एक नियमित 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और अगर मैं विश्व की बात करूं तो इस विश्व में सैकड़ों ऐसे देश हैं जहां पर कि चुनाव के दौरान लोगों को मौका मिलता है कि वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करें। तो दुनिया के 100 से अधिक देशों में ऐसे हैं जहां के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं और उस चुनाव में वहां की जनता को मौका मिलता है। We also read that elections are held in many countries that are not democratic। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते रहते हैं। हम यह भी जानेंगे इस टॉपिक में कि अनेक ऐसे देश जो कि लोकतांत्रिक नहीं हैं, बावजूद इसके वहाँ पर भी चुनाव होता है। तो जैसा कि हमने समझा कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, और हम जानते भी हैं कि लोकतंत्र में चुनाव एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है। वो समय अंतराल वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निर्भर करता है और पूरे दुनिया भर में 100 से अधिक देश हैं जहाँ पर चुनाव के दौरान और चुनाव के माध्यम से लोगों को मौका मिलता है कि वो अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकें। अब इस टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो इलेक्शंस उन कंट्रीज़ में भी होते हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं, अर्थात कि गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं, इस पर भी हम इसमें जिक्र करेंगे। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन। अब सवाल पहला ये बनता है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। और थोड़ा सा कल्पना करते हैं कि जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो बिना चुनाव का कैसे होगा। तो ये सवाल पहला है कि हमें चुनाव की आवश्यकता ज़रूरत क्यों होती है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करके समझते हैं कि क्या वहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सभी लोग, ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल, यानी कि सभी लोगों का शासन हो सकता है अगर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रत्येक दिन बैठकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें और वहाँ पे निर्णय लें। तो इस प्रकार से हम वहाँ पे शासन चला सकते हैं। तो उस शासन के लिए क्या होगा कि सभी लोग रोज़ एक दूसरे के साथ बैठेंगे और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद उसका निर्णय लेंगे कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। तो अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन हो सकता है, संभव है। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। और जैसा कि हमने अपने अध्याय पहले में पढ़ा था कि ये किसी भी बड़े समुदाय के लोगों के बीच हो ही नहीं सकता। हमने वहाँ पे देखा था कि किस प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चुनाव में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो यहाँ के सरकार में, यहाँ की इस व्यवस्था में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हम उन लोगों को ज़ोरों ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। कुछ ऐसे हैं जो कि इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वे हमारे साथ बैठकर अपने देश के इस व्यवस्था के बारे में चर्चा कर सकें। तो अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय समूह के हमारे यहाँ लोग रहते हैं, और इतनी बड़ी संख्या को एक साथ बैठाकर बात विचार करना, विचार विमर्श करना और किसी भी मुद्दे के बारे में निर्णय लेना, ये मुश्किल का काम है। तो एक तरफ तो बता रहा है कि अगर सारे लोग बैठकर अगर इस मुद्दे पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं किसी भी मुद्दे पर, तब तो वहाँ पर बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये एक बड़े और जो विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, तो वहाँ पे संभव नहीं होता है।
nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. और अगर मैं बात करूं तो ये भी मुमकिन नहीं है कि अगर मैं सभी लोगों को इकट्ठा कर भी लेता हूं तो सभी लोगों के पास ऐसी जानकारी नहीं होती है, एक समान जानकारी नहीं होती है कि वो किसी भी मुद्दे के बारे में चर्चा कर सके और निर्णय ले सकें। और यही कारण है कि अधिकतम लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र व्यवस्था में लोग शासन तो करते हैं लेकिन अपने द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स की सहायता से, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहायता से। अब हमने देखा इसमें कि कैसे हम बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना अगर करें तो बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना को हम संभव कर भी सकते हैं अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन हो सकता है। लेकिन जैसा हमने अपने अध्याय 1 में देखा है कि किसी भी बड़े समुदाय, संप्रदाय, धर्म और अलग अलग विचारधारा के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर एक मामले के बारे में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन? अब दूसरा हमारा सवाल ये बनता है कि क्या बिना चुनाव के भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। आओ एक और विचार के बारे में हम जरा सोचते हैं, एक और दूसरी घटना के बारे में विचार करते हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों का चयन उनके उम्र और अनुभव के अनुसार होगा। यानी कि किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा बल्कि उनके उम्र को देखकर और उनके अनुभव को देखकर हम उनको वहां का रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था हम लाते हैं तो और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और एजुकेशन और नॉलेज, या फिर हम ऐसी क्षेत्र के बारे में कल्पना करें जहां पर लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा और इसका चुनाव उनके शिक्षा और ज्ञान के अनुसार होगा। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। तो बात सही है, अगर हम उम्र के अनुसार और ज्ञान के अनुसार लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना शुरू कर दें तो ये बहुत मुश्किल है इस बात का अनुमान लगाना कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा अनुभवी और ज़्यादा ज्ञानी है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिसॉल्व दिस डिफिकल्टीज क्लियरली, सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। और अगर इस बारे में मैं कहूँ कि लोग जो कि इस प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान निकाल लें, तो कहीं ना कहीं वैसे स्थानों पर चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि हमने देखा कि चुनाव के बिना लोकतांत्रिक ढंग से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक ऐसी जगह के बारे में सोचा जहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव उनके उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या फिर हम एक ऐसे जगह के बारे में सोचें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर हो। तो किसे ज़्यादा अनुभव है या किसे कम है, इस बात को तय करना थोड़ी परेशानी हमारे लिए आ सकती है। और ये थोड़ी सी परेशानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी परेशानी है। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर भी लेंगे तो स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन ये मुश्किल काम है कि किसे हम जज करें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन ज़्यादा ज्ञानी है, कौन कम ज्ञानी है, कौन ज़्यादा अनुभवी है और कौन कम अनुभवी है, किसकी उम्र अपने चुनाव के रूप में प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए सही रहेगा और कौन सा उम्र, किसकी उम्र चुनावी प्रतिनिधियों के लिए सही नहीं रहेगा। इस बात का आकलन करना मुश्किल है, ठीक है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो क्या हम इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे? सवाल ही नहीं बनता। लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले। जरा सोचो, बराबर का अगर हम उम्र के अनुसार किसी को वहाँ का प्रतिनिधि चुनते हैं तो सपोज करो अगर उम्र अधिक है लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या उम्र के अनुसार हम चुन सकते हैं? नहीं। अगर मैं बात करूं ज्ञान के अनुसार
तो ज्ञान हो सकता है कि कम उम्र के बच्चों को भी हो सकता है, अधिक उम्र के लोगों को अनुभव कम हो सकता है। तमाम चीज़ें ये निर्भर करती हैं उस व्यक्तित्व के आसपास के परिस्थितियों पर कि कैसा परिस्थिति है और किन परिस्थितियों से होकर वह व्यक्ति गुजरा है, और तब जाके हम उसके अनुभव का ज्ञान लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसके अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चयन कर दिया तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। हो सकता है कि वहाँ पर भले ही हमने उम्र के अनुसार किसी को चुन लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सभी लोगों का विचार उस उम्रदार व्यक्ति पर ही हो, या फिर हमने अनुभवी व्यक्ति को चुन लिया तो ये भी तो ज़रूरी नहीं कि क्या सभी लोगों का विचार उस अनुभवी व्यक्ति के लिए ही हो। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक दियर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, और कैसे हम पता करेंगे कि लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन पसंदीदा तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनका चयन हो चुका है वो सही है कि नहीं है, या फिर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास अलग अलग प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। हम ऐसे कैसे पता करेंगे कि हम यह व्यवस्था करके अपने प्रतिनिधियों का जो चयन किए हैं वो सही है कि नहीं है। तो कुल मिला जुला के हम ये पता नहीं कर सकते कि किस प्रकार से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चयन कर रहे हैं और वो लोगों का पसंद होगा या नहीं होगा, ये समस्या वहाँ पे आ सकती है। ठीक है, हाउ डू वी इंश्योर डैट दिस रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, और अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों से हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोगों के इच्छा अनुसार काम करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है कि हमने अनुभव के आधार पर उसे चुन लिया लेकिन वो जनता की बात को नहीं मान रहा है, तो क्या फ़ायदा। या फिर हमने उम्र के अनुसार आधार पर चुन लिया तो फिर भी हो सकता है कि जनता की बात मान भी सकता है, जनता की बात, और नहीं भी मान सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु आर पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जो लोग जिन्होंने उसे पसंद नहीं किया है वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन के आ गया है, तो आगे आने वाली समस्या पर, आगे आने वाले समय में कैसा चुनाव होगा, कैसा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर, समय अंतराल पर अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को या तो फिर से चुन सकें, या फिर अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हें बदल दें। ऐसा कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और इसी व्यवस्था को हम चुनाव के रूप में जानते हैं, चुनाव के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर हम किसी जगह पर उम्र के अनुसार और उसके अनुभव के अनुसार प्रतिनिधियों का चयन कर लेते हैं, तो हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों का उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है। यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी सवाल बनता है। हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर बने रहें या फिर ना बने रहें। तो इसी व्यवस्था को बनाने के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया कि ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें कि लोग जो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अगर वो सही है तो उसको फिर से प्रतिनिधि के रूप में चुन लें, या फिर अगर वो सही नहीं है तो उसे किसी प्रोसेस के थ्रू हटा दें। और इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को हम इलेक्शन यानी कि चुनाव कहते हैं। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy। और इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को बहुत ज़रूरी माना जाता है। इन इलेक्शन द वोट्स मेक मेनी चेंजेस, और चुनाव में जो वोट होता है वो अलग अलग तरीके से बदलाव ला सकता है, लाता भी है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। कौन? वोटर्स। ठीक है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो चुन लेते हैं, वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वालों का भी चुनाव वहाँ पे कर लेते हैं कि कौन वहाँ पर सरकार बनाएगा और किसका निर्णय होगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, यानी कि वे सरकार और उसके द्वारा
बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने के लिए एक पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम जानते हैं कि जो इलेक्शन होता है उसमें वोटर्स होते हैं जो वो अलग अलग प्रकार का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले कि वो अपने लिए उस व्यक्तित्व का चयन करते हैं, उन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो कि उनके लिए कानून बनाते हैं। तो वे अपने लिए कानून बनाने वाले का भी चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। वो किसी पार्टी को चुन सकते हैं जो कि सरकार और उसकी व्यवस्था पर सही तरीके से दिशा निर्देश करते रहे। समझ में आ गया? तो ये था हमारे इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।